हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ हेमंत। आप देख रहे हैं क्रेडिवेल्थ और हमारी टेक्निकल सीरीज़ की एक और वीडियो पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज जो मैंने स्टॉक सेलेक्ट किया है, ये स्टॉक है महिंद्रा सी आई ई ऑटो। और इस स्टॉक को सेलेक्ट करने के पीछे का मेरा जो रीज़न है वो मैं आप लोगों को सबसे पहले बताना चाहता हूँ। तो इस स्टॉक को मैं सबसे पहले आपको मंथली टाइम फ्रेम पर एक बार दिखाना चाहता हूँ। सो अगर आप मंथली टाइम फ्रेम पर इस चार्ट को देखें तो आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर नज़र आएगी। और वो चीज़ क्या है कि यहाँ पर स्टॉक ने अपनी लाइफ टाइम एक रेजिस्टेंस जहाँ से मल्टीपल टाइम इसने रिजेक्शन फेस किया था, उसे इसने एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ ब्रेक किया है। और यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़, ध्यान देने वाली चीज़ क्या है कि ये हम जो एक कैंडल देख रहे हैं, दिस इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट कैंडल। ये कोई वीक कैंडल नहीं है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट कैंडल है। एंड दैट टू ऑन अ मंथली टाइम फ्रेम। तो अगर प्राइस मंथली बेसिस के ऊपर अपनी इस स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के ऊपर क्लोजिंग बेसिस पर बंद हुआ है, अगर स्टॉक मंथली बेसिस के ऊपर इतनी स्ट्रॉन्ग कैंडल बना करके हमें ब्रेकआउट दे रहा है, तो मतलब साफ है कि यहाँ से इस स्टॉक में एटलीस्ट बेयरिश होने का तो कोई सवाल बनता नहीं है। अब मैं यहाँ पर इसे वीकली टाइम फ्रेम पर ब्रेक करूंगा। तो वीकली टाइम फ्रेम पर जैसे इसको ब्रेक किया, तब आपको एक और चीज़ समझ में आएगी कि कैसे यहाँ पर इस रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट हुआ, देन इस हफ्ते में रीटेस्ट हुआ, देन अगले हफ्ते में फिर दोबारा स्टॉक ने जो है वो ब्रेकआउट यहाँ पर क्रिएट किया। तो अब यहाँ पर काम कैसे किया जाना चाहिए, किस तरीके से हमारी स्ट्रैटेजी जो है वो प्ले आउट करेगी, कैसे हम यहाँ पर पोजीशन बना सकते हैं, तो अब मैं इसको डेली टाइम फ्रेम पर आपको दिखा रहा हूँ। तो सबसे पहली चीज़ जो है आप यहाँ पर नोटिस करोगे कि यहाँ पर एक बहुत अच्छा बेयरिश एंगल्फिंग पैटर्न जो है स्टॉक ने क्रिएट कर दिया है। मैं ये मान करके चल रहा हूँ, अगर इस स्टॉक में वीकनेस आती है, सपोज कीजिए कि अगर इस स्टॉक में फर्दर हमें कोई वीकनेस देखने को मिलती है और ये स्टॉक हमें अगर इस जोन के आसपास, यानी कि 310, 320, 300 रुपीज़ का ये जो हमारा लेवल है, अगर हमें स्टॉक इस लेवल के आसपास मिलता है, तो हम यहाँ पर बाय करेंगे, इसको हम एक्यूमुलेट करेंगे। और इस डायरेक्शन की मूवमेंट के लिए हम यहाँ पर इसमें प्राइस आने वाले टाइम पर देख सकते हैं। एंड मैं पर्सनली स्टॉक को एटलीस्ट 400 रुपए के टारगेट तक जाता हुआ देख रहा हूं। तो एक बहुत ही अच्छा रिस्क रिवॉर्ड मेरे हिसाब से यहां पर बनता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। सो एक बार फिर से मैं इस चार्ट को मंथली टाइम फ्रेम पर करना चाहता हूं और मैं समझाना चाहता हूं आप लोगों को कि क्यों हमने स्टॉक को सेलेक्ट किया है मंथली टाइम फ्रेम के हिसाब से, और मतलब क्या रीजन है। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, अगर कोई पॉइंट, कोई एरिया, कोई लेवल, अगर प्राइस बार बार वहां से रिजेक्शन फेस कर रहा है एंड फाइनली इफ इट डज गिव्स अस अ प्रॉपर ब्रेकआउट, देन इट मेक्स नो सेंस टू टर्न आर सेल्फ इनटू अ बियरिश ट्रेडर। अपने आप को बियरिश कैटेगरी में डालने का कोई लॉजिक जो है वो बनता नहीं है। अगर ये स्टॉक हमें अपनी इस मंथली रेजिस्टेंस के आसपास कहीं पर भी मिल जाए, क्योंकि ये एरिया अब इसके लिए सपोर्ट की तरह काम करेगा, यहाँ पर हमें कोई बुलिश प्राइस एक्शन बनता हुआ दिख जाए, तो हम यहाँ पर इस स्टॉक को लॉन्ग कर सकते हैं। बट इन एनी केस, इन एनी कंडीशन, मैं पर्सनली यहाँ पर स्टॉप लॉस 282.25 का रिकमेंड करूंगा। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं स्टॉक से जो टारगेट मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, वो मैं एटलीस्ट 400 रुपीज़ तक के मैं टारगेट इससे एक्सपेक्ट करके चल रहा हूँ। और अगर इस स्टॉक ने और अगर ऊपर की रैली दिखाई, तो हम अपने स्टॉप लॉसेस ट्रेल करते हुए भी ऊपर की तरफ और बड़े टारगेट्स इससे ले सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, देन डू लाइक एंड सब्सक्राइब ट्रेडी वेल्थ। एंड ऑल्सो इसको जितना हो सके अपने कॉलीग्स के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ आप शेयर कीजिए, ताकि वो भी टेक्निकल एनालिसिस सीख सके। गुड नाइट, बाय बाय।